मोकामा हत्याकांड के 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का कड़ी सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार। भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। मोकामा हत्याकांड पर सख्त चुनाव आयोग डीजीपी से घटना की डिटेल रिपोर्ट की तलब। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा एसपी ने सबूत मिटाने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम भी शामिल। दुलारचंद के पैर में लगी गोली जानलेवा नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक अंदरूनी चोट से हुई मौत गोली को हो गई थी आर पार। दुलारचंद का 3 डॉक्टर के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। बताया हाथ, सीना और कंधे की हड्डियों में फ्रैक्चर मिले। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई। मोकामा से आरजेडी कैंडिडेट और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने की हत्याकांड की मजिस्ट्रेट जांच की मांग। कहा चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। दुलारचंद मर्डर के एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश करार दिया। कहा यह सारा खेल सूरजभान सिंह का। दुलारचंद की परिवार से मिले जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा एफआईआर में नाम आने पर भी आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए। तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल, गुंडों को कौन बचा रहा। 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ लैस कैसे हो सकता है। कांग्रेस ने भी बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भूपेश बघेल बोले जंगलराज की बात करने वाले देखें अभी बिहार में कैसे हत्या हो रही है। प्रशांत किशोर ने भी साधा निशाना। कहा बिहार में अब भी जंगलराज, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। मोकामा हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। कहा इतनी बड़ी घटना हो गई थी, सरकार क्या कर रही थी। 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोगों से जुड़ने की अपील की। भोजपुर रैली में सीएम योगी का आरजेडी पर निशाना। बोले अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम का लगेगा नारा। शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम योगी। एक खानदानी माफिया रघुनाथपुर पर कब्जा चाहता है। यूपी में हमने माफियों को रौंदा। सीएम योगी ने लोगों को चेताया। कहा ये वापस आए तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन दिखा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पटना में रैली। आरजेडी के अंधकार और एनडीए के उज्जवल युग की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष का लालू फैमिली पर हमला। कहा पिछली सरकारों में गुंडाराज चरम पर था। सीएम आवास से तय होती थी फिरौती की रकम। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा की बेनीपुर और कुशलेश्वर स्थान में किया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने पाग और माला पहनाकर किया स्वागत। सपा नेता आजम खान ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा बिहार ने देश को हमेशा नई राह दी है। उम्मीद है देश से दहशत कम होगी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे राज्य के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को करेंगे अनावरण। 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल हुए। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू। आज से दिल्ली में BS और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक। दिल्ली में आज से BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन को आने की इजाजत। BS4 कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर मिली छूट। दिल्ली के ITO इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड के आसपास MCD ने सड़कों पर किया छिड़काव। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग का आतंक। मलवटी रोड पर युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। घटना CCTV में कैद। देवोत्नी एकादशी पर अयोध्या में भक्तों की भीड़। पंचकोशी परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवोत्नी 11 पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। देवोत्नी 11 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल। जय श्री महाकाल के नारे लगे। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में दूसरी T20 में भारत को 4 विकेट से शिकस्त दी। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। सीरीज का पहला मैच बारिश से हो गया था रद्द। दबंग दिल्ली बनी प्रो कबड्डी चैंपियन। दिल्ली ने दूसरी बार जीता कबड्डी का खिताब। पुणेरी पल्टन को 31-28 के स्कोर से दी शिकस्त। दिल्ली के डिफेंडर फजल अतराचली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फजल ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 52 पॉइंट्स हासिल किए।